अगर आप इंडिया में बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आपको किसी लीगल प्रॉब्लम में नहीं फंसना, आपको अपना बिजनेस स्मूथली रजिस्टर करवाना है और आप जानना चाहते हो कि आपके बिजनेस टाइप के हिसाब से आपको कौन सा बिजनेस रजिस्टर करवाना चाहिए और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर किस चीज़ से बच के रहना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंडिया में टोटल 7 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आप रजिस्टर करवा सकते हो फॉर एनी कॉमन पर्सन। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो टोटल 7 टाइप्स हैं उन सब के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको बिजनेस टाइप चूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उस टाइप के बिजनेस को रजिस्टर करवाते हुए किन चीज़ों से आपको बचना है। सबसे पहली टाइप हमारी आती है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको सिर्फ वो लोग स्टार्ट करें जिनका खुद का स्मॉल बिजनेस है, जो स्मॉल शॉप ओनर हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं या फिर वन पर्सन बिजनेस रन करते हैं। ये बिजनेस टाइप उनके लिए है और यहाँ पर आपको इस बिजनेस को रजिस्टर करवाने में सबसे कम दिक्कत आएगी बिकॉज यहाँ पे मिनिमम कंप्लायंस है और इसी वजह से ये बिजनेस रजिस्टर करवा के शुरू करना सबसे ईजी है। और इस बिजनेस टाइप के लिए आपके रिक्वायरमेंट्स है पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका करंट अकाउंट आपके बिजनेस के नाम पे और आपका जीएसटी अगर आपकी जो बिजनेस की टर्नओवर अमाउंट है वो लिमिट क्रॉस कर रही है टैक्स की। और इस बिजनेस को रजिस्टर करवाने से पहले आपको सिर्फ एक चीज़ मेनली याद रखनी है, वो है कि इस बिजनेस के अंदर आपकी पर्सनल लाइबिलिटी मैक्सिमम होती है। यानी कि अगर इस बिजनेस के अंदर आपने कोई लोन लिया है या आपकी कोई लाइबिलिटी है बिजनेस के अंदर, तो वहाँ पे आपके पर्सनल एसेट्स भी रिस्क पे आ जाते हैं। और कोई भी इन्वेस्टर अगर आप अपने बिजनेस में लेके आना चाहते हो तो ये बिजनेस आपको रजिस्टर नहीं करवाना है बिकॉज इन्वेस्टर्स सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड बिजनेसेस को लाइक नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। लेट्स मूव ऑन टू बिजनेस टाइप नंबर 2। नंबर 2 है पार्टनरशिप फर्म। और एक फन फैक्ट कि मेरी खुद की जो कंपनी है वो भी इसके अंडर रजिस्टर्ड है। मेरी खुद की एक कंटेंट पोस्ट प्रोडक्शन एजेंसी है जो कि पार्टनरशिप के अंडर रजिस्टर्ड है। मैंने इसको पर्सनली यूज किया हुआ है, तो आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस कि दिस इज फॉर द बिजनेसेस जहाँ पे आप 2 से 20 लोगों को एज पार्टनर्स इन्वॉल्व कर सकते हो अलग अलग स्टेक्स देके। और इसकी बेस्ट चीज है कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग बहुत फ्लेक्सिबल होती है और उसके अलावा ये बहुत ही ईजी भी है सेटअप करने के लिए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इसमें आपको पार्टनरशिप डीड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो आप इसको पार्टनरशिप एक्ट के अंडर भी रजिस्टर करवा सकते हो। और इस टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप ये बिजनेस रजिस्टर करवा रहे हो अपने कितने भी पार्टनर्स के साथ 2 से 20 के अंदर अमाउंट के अंदर, तो याद रखना कि अगर आपके बिजनेस में आपको कोई पार्टनर गलती करता है तो उसके अंदर डायरेक्ट लायबिलिटी आपको भी लेनी पड़ेगी, इवन अगर आपका उस गलती में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर भी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो सपोज करो अगर आपका कोई पार्टनर बिजनेस में गलती करता है और उसके अंदर कोई केस हो जाता है तो उसके अंदर डायरेक्ट लायबिलिटी आपको भी झेलनी पड़ेगी इवन इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट प्रोसेस। और ये बिजनेस भी मत रजिस्टर करवाओ अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर सून इन्वेस्टर्स चाहिए या कोई भी और टाइप के फंडिंग चाहिए, तो उस कैटेगरी के लोग इस टाइप के बिजनेस को रजिस्टर मत करवाएं बिकॉज पार्टनरशिप भी आपकी इन्वेस्टमेंट या फंडिंग वाले बिजनेसेस के अंदर नहीं होना चाहिए बिकॉज इससे आपकी क्रेडिबिलिटी एज अ कंपनी कम होती है अगर आपका बिजनेस फंडिंग या इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व करता है। एंड नंबर 3 पे आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच इज एन LLP। और यहाँ पे सबसे पहले आपको एडवांटेज मिलती है कि यहाँ पर जो आपकी कंपनी है ना या फिर आपकी जो पार्टनरशिप है उसको एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिलती है। यानी कि यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, यानी कि कंपनी अगर कोई लॉस खा रही है तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है बट आपके पर्सनल एसेट्स को डायरेक्टली कोई भी नुकसान नहीं होगा बिकॉज कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होल्ड करती है। और यहाँ पे एक और बेनिफिट है आपको कि आपकी पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल पार्टनरशिप डीड से या फिर नॉर्मल पार्टनरशिप से मच बेटर है। और यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स वाइज वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बट मैं आपको लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके होने चाहिए कम से कम 2 पार्टनर्स और फिर आपको एक चाहिए DPIN विच इज डीपिन, and then you need a DSC and then you need an LLP agreement and उसके बाद एंड में आपको चाहिए एक MCA रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे भी अगेन सेम चीज़ है कि ये कंपनी टाइप भी आपको रजिस्टर बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए अगर आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो बिकॉज इन्वेस्टर्स इस टाइप की कंपनी से भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और इसका एक नुकसान है कि आपको इसमें एनुअल कंप्लायंस फाइल करनी पड़ती है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी एनुअल कंप्लायंस में क्या क्या होता है तो मैं आपके लिए एक लिस्ट निकाली हुई है, मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। एंड इसको पढ़ के प्लीज़ डर मत जाना बिजनेस शुरू करने से बिकॉज बिजनेस कैन समटाइम्स गेट कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर आपका पाथ क्लियर है और आपकी अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट डे से क्लियर है कि मुझे इस टाइप की कंपनी रजिस्टर करनी है तो आपकी
जर्नी बहुत ईजी हो जाती है और आपको स्कूल में कोई नहीं बताएगा कि आपको LLP रजिस्टर करवाते हो ये सब कुछ करना पड़ता है, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। सो इसकी एनुअल कंप्लायंस के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आएगा एक फॉर्म 11 जो कि है एनुअल रिटर्न का, जिसकी ड्यू डेट होती है May 30। देन आपके पास एक फॉर्म 8 विच इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, जो कि होता है ड्यू October 30। एंड देन आपके पास एक इनकम टैक्स रिटर्न विच इज फॉर्म ITR 5। सो ये नॉन ऑडिट केसेस के अंदर होता है, जुलाई 31 तक आपको इसको देना होता है। और जहाँ पे आपको ऑडिट करवाना है इसको, जो कि है ऑडिट केसेस, उसमें आपकी ड्यू डेट होती है October 31 या फिर November 30 इफ ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाइज। ठीक है। देन आपके पास है इवेंट बेस्ड फाइलिंग्स, जो कि होती हैं विद इन 30 डेज ऑफ इवेंट, जो कि है फॉर्म 3 चेंजेस इन LLP एग्रीमेंट, फॉर्म 4 changes in partner designated partners, form 5, 6, 12, 15 changes in name, address, registered office etc. So सबसे पहले आते हैं मैंडेटरी वाली, वो है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में 3-4 बताई, जो कि फॉर्म 11, फॉर्म 8 एंड इनकम टैक्स रिटर्न विच इज फॉर्म ITR 5। ये हैं जो आपको हर साल करनी ही पड़ेगी, बिकॉज इसमें एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी और फिर ऑडिट्स का बताया गया है। ठीक है, ये आपको हर साल करनी ही है। देन है इवेंट बेस्ड फाइलिंग्स, जहाँ पे आपको ये सिर्फ तब करनी है जब आपको एक्चुअली नीड है। फॉर एग्जांपल अगर आपके LLP एग्रीमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक चेंज आ रहा है, आपको ये तब करना है विद फॉर्म 3। और उसके बाद आपको अगर कोई पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके बिजनेस में लेट्स से 4 पार्टनर थे और अब सडनली 7 होने वाले हैं, बिकॉज कोई बंदा पैसे लेके अंदर आ रहा है कि मुझे भी पैसे लगाने हैं बिजनेस के अंदर, तो मुझे भी आप एज पार्टनर चार्ट कर दो। फिर आपका फॉर्म 4 के अंदर पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चेंज होंगे, तो आपको फॉर्म 4 करना पड़ेगा। फॉर्म 5, 6, 12, 15 अगर आपके किसी भी पार्टनर के नाम, एड्रेस या आपकी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस या एड्रेस या नाम में कोई डिफरेंस आ रहा है, तो आपको इन फॉर्म्स के अंदर जाना पड़ेगा। सो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें। अगर आप इसके अंदर जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप सिर्फ ये वीडियो नहीं देखोगे, आप जाके हर चीज़ चेक भी करोगे। बट ये वीडियो एक एक्चुअली गुड स्टार्टिंग पॉइंट है टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि भाई अगर तुम LLP करवा रहे हो रजिस्टर, तो यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस। वीडियो देखने के बाद यू नीड टू गो टू एन एक्सपर्ट लॉयर जो आपको इसके अंदर गाइड कर पाए, बिकॉज बहुत लॉयर्स होते हैं जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन के अंदर ही स्पेशलाइज करते हैं और उनका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, पार्टनरशिप डीड कर रहे हो, तो इतनी टेंशन मत लो। इट्स वेरी इजी, आप खुद कर सकते हो बहुत इजीली, बिकॉज मिनिमम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बट उसके बाद जो बिजनेसेस आते हैं उसके अंदर आपको इनकी हेल्प लेनी ज़रूरी है, लॉयर्स की या फिर अकाउंटेंट्स की, बिकॉज वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंडियन लॉ। एंड नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन टाइप। और अब आते हैं हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, जो कि आपने बहुत कॉमन सुना होगा और इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज भी प्राइवेट लिमिटेड लगाती है अपने सामने। और इसका रीज़न ये है कि ये स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है और ये इन्वेस्टर फ्रेंडली है, बिकॉज ये इन्वेस्टर्स के लिए दी परफेक्ट कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर, बिकॉज हर बड़ी कंपनी आपने जितनी देखी होंगी दे आर ऑल प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, बिकॉज यहाँ पे भी कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होल्ड करती है। तो इफ द कंपनी गोज ब्रोक, यू डोंट गो ब्रोक डायरेक्टली। और इस कंपनी से आपके इन्वेस्टर्स में क्रेडिबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। और यहाँ पर भी आपके रिक्वायरमेंट्स जो हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो थोड़ी बढ़ रही हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें तो चाहिए ही हैं, बट उसके बाद आपको एडिशनल चीज़ें बहुत सारी चाहिए। सो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आपको चाहिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, यू नीड अ DSC, यू नीड अ DIN, यू नीड एन MOA, यू नीड एन AOA, यू नीड एन MCA रजिस्ट्रेशन एंड दैट्स इट। और इन सबको आप बैठ के गूगल कर सकते हो एक एक करके, बिकॉज अगर मैं इन सबको भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने लग गया तो इट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ अ टाइम। तो इन सबका गूगल कर सकते हो, मैंने आपको लिस्ट दे दी है बिल्कुल, जो आपकी स्क्रीन पे आपने देख भी ली होगी। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी स्क्रीन पे आ रही होगी। और यहाँ पे आपको बिवेयर रहना है कि यहाँ पे जो कंप्लायंस है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर स्टैंड करती हैं, वहाँ पे आपकी जो कंप्लायंस है वो एक्सट्रीमली हैवी होती है। लाइक आपकी एनुअल कंप्लायंसेस बहुत सारी होती हैं। तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू अ 1 पर्सन स्टार्टअप और समथिंग सिमिलर, और आप कोई फ्रीलांसर हो या कोई स्मॉल एजेंसी हो, तो डोंट इवन थिंक अबाउट गोइंग इनटू प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज इसमें रिक्वायरमेंट्स और एनुअल कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे अगेन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है इस टाइप की कंपनी की। ऑफ कोर्स ये इन्वेस्टर्स के साथ क्रेडिबल है, बट ओनली गो इनटू इट इफ इन्वेस्टर्स इज योर मेन थिंग। आपको मनी रेज करनी ही करनी है, इसलिए सिर्फ इस केस में यहाँ पर जाना। और प्राइवेट लिमिटेड आपने रिलायंस के साथ सुना होगा, आपने जोमेटो के साथ सुना होगा, आपने इंडिया की हर बड़ी कंपनी के साथ सुना होगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो प्रॉपर कॉर्पोरेशंस हैं, सिर्फ वही इसका यूज़ करती हैं एक्चुअली। और अगर आप एक नॉवल कंपनी शुरू करना चाहते हो तो आप
नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से शुरू करो, जो मैंने आपको पहले लिस्ट करी हैं। इसमें स्टार्टिंग में मत घुसो, बिकॉज इसकी कंप्लाइंसेस बहुत हैवी है, मेंटेनेंस बहुत हैवी है, और अगर आपने एक भी कंप्लाइंस मिस कर दी साल की तो पेनल्टीज आर वेरी बिग। तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है ईयरली जस्ट ड्यू टू पेनल्टीज। और इसको अगर शुरू करना है ना, तो बी प्रिपेयर्ड कि आपके पास अच्छा खासा पैसा स्टार्टिंग में हो, बिकॉज आपको इसको शुरू करने के लिए अच्छे लॉयर्स, अच्छे अकाउंटेंट्स शुरू से चाहिए होंगे, ताकि वो आपको ड्यू डेट्स याद दिलाते रहें, आपकी हर कंप्लायंस टाइम बाय टाइम बढ़ते रहें, और आपके लिए उस चीज़ को प्रॉपरली हैंडल कर पाएं। और अब हम आते हैं नंबर 5 पे, विच इज़ अ 1% कंपनी। और आपको ये तब शुरू करनी है प्राइवेट लिमिटेड के फायदे चाहते हो बट उसकी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ नहीं चाहते, तो ये कंपनी आप शुरू कर सकते हो। बट अगेन, अगर आप इन्वेस्टर्स चाहते हो तो डू नॉट गो फॉर इट। और यहाँ पे सिर्फ एक मेंबर अलाउड होता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड 1% कंपनी। और अगर आप सोलो फाउंडर हो, फुल कंट्रोल चाहते हो और लिमिटेड लाइबिलिटी चाहते हो, तो ये परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। और इसकी रिक्वायरमेंट्स भी आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ, विच इज़ 1 डायरेक्टर, जो कि आप खुद ही होगे बिकॉज इट्स अ 1% कंपनी, एक नॉमिनी जो आपको चाहिए इसके साथ, देन यू नीड अ DSC, you need a DIN, you need an MCA registration। और इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी यहाँ पे एनुअल टर्नओवर जो है वो अगर 2 करोड़ रुपए से क्रॉस हुई तो आपको प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड सिर्फ तब तक आप इसको 1% कंपनी रख सकते हो। तो अगर आप श्योर नहीं हो अपने स्टार्टअप के बारे में एंड आप उसको शुरू करना चाहते हो एज ए 1% कंपनी, और बाकी सब आपकी सिर्फ टीम होगी, आपकी कंपनी में कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, तो यू कैन स्टार्ट विद दिस। एंड जैसे ही आपकी एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस करेगी, यानी कि आपकी एनुअल ट्रांजैक्शन कह सकते हो आप 2 करोड़ क्रॉस करेगी, तब आपको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, इट्स रूल। देन आते हैं हम अपने 6th नंबर कंपनी पे, जो कि है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और इसको मैं PLC नहीं कहूँगा बिकॉज वो एक कॉमन टर्म नहीं है, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये है लाइक द टॉप ऑफ द टॉप कंपनीज के लिए जिनकी खुद की IPO है, जो पब्लिक से पैसे रेज करना चाहती है, बिकॉज इन्वेस्टर्स भी दे के उनको थक गए और इन्वेस्टर्स के पास पैसे खत्म हो गए। आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, बट एक्चुअल चीज़ है कि जो कंपनीज अपना IPO लॉन्च करना चाहती है और जो कंपनीज अपना पैसा रेज करना चाहती है पब्लिक से, जो कि इतनी बड़ी हो चुकी है, लाइक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, आई थिंक स्विगी ने रिसेंटली अपना IPO लॉन्च किया था, जोमेटो ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था, एंड रिलायंस का IPO बहुत टाइम से है। तो वो सब कंपनीज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो गई, बिकॉज यहाँ पे आप पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हो, दैट्स वाई इट्स पब्लिक लिमिटेड, नॉट प्राइवेट लिमिटेड। आई नो काफ़ी सिंपल चीज़ है, बट आई स्टिल वांटेड टू टेल यू कि यही मेन फ़र्क है नाम में भी। मैंने आपको बता दिया, आप सपना देख सकते हो कि मुझे ऐसी कंपनी बनानी है, बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट तो ये कंपनी आपके लिए नहीं है, बीइंग ऑनेस्ट। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एंड देन 7 शेयर होल्डर्स, एन MOA एंड AOA, MCA रजिस्ट्रेशन और सेबी कंप्लायंस अगर आप लिस्टेड हो ऑलरेडी। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंप्लायंस सबसे ज़्यादा हैवी है पूरे इंडिया में, जितनी भी आप कंपनीज रजिस्टर कर सकते हो सब में से सबसे ज़्यादा कंप्लायंस यहाँ पे हैवी है। और यहाँ पे पब्लिक स्क्रूटनी भी बहुत ज़्यादा है ये, और आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है और पेनल्टीज़ हैं और एनुअल कंप्लायंस है, विच इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर इतनी ज़्यादा कंप्लायंस है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, इतनी ज़्यादा आपकी लीगैलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे उससे भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं सबको लिस्ट नहीं करने वाला बिकॉज इट्स अ डैम लॉन्ग लिस्ट, और यहाँ पे बहुत सारा आप कह सकते हो कि स्पेसिफिकेशंस हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आप ये कंपनी रजिस्टर नहीं करने वाले, बिकॉज ये कंपनी जो रजिस्टर कर रहे हैं वो यूट्यूब पे नहीं है, वो ऑलरेडी 10 लॉयर्स, 10 अकाउंटेंट और 10 पर्सनल एडवाइजर्स के साथ बैठे हुए हैं अपने बोर्ड रूम में। तो ये उस लेवल के बंदों के लिए है। मैंने आपको ये बताना था कि इस टाइप की कंपनी एग्जिस्ट करती है, उसकी ये स्पेसिफिकेशन होती है, तो दैट आई हैव टोल्ड यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एंड 7th टाइप ऑफ कंपनी। 7th टाइप ऑफ कंपनी का नाम है जो आपने सबसे कम सुना होगा, विच इज अ सेक्शन 8 कंपनी। इसका बेसिकली मतलब है नॉन प्रॉफिट, और NGOs के लिए और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंपनी परफेक्ट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, और उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ट्रस्ट मिलता है डोनर्स के लिए। रिक्वायरमेंट्स हैं कम से कम 2 डायरेक्टर्स, MCA लाइसेंस अंडर सेक्शन 8, MOA एंड AOA। एंड यहाँ पे आपको बिवेयर रहना है कि आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते आपको सब कुछ री इन्वेस्ट करना पड़ता है, और फंड्स मिसयूज हुए तो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं। और अगर आप बिगनर हो तो यू शुड स्टार्ट विद अ सोल प्रोप्राइटरशिप, LLP या फिर बेसिक पार्टनरशिप। उसके आगे मत जाओ स्टार्टिंग में, बिकॉज आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपनी कंपनी शुरू करने वाले हो, बिजनेस रजिस्टर करवाने वाले हो, तो राइट डाउन इन द कमेंट्स कि आप कौन सा कराने वाले हो। और प्लीज़
इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं और जिनको बिज़नेस के बारे में नॉलेज लेने में मज़ा आता है। बिकॉज़ इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी रिसर्च करी एंड आई गेव यू ऑल द नॉलेज ताकि आप ईज़िली अपनी बिज़नेस जर्नी को शुरू कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।